Hey guys, welcome back to our channel Anglo Bomb, and hope you had a great weekend. So today we're going to react to Amit Tandon, who is an Indian stand-up comedian. So let's get into it. My bigger problem is with my daughter. You know, my daughter. वो स्कूल में टॉपर है पर घर आके रोडीज देख रही होती है. तो ना आईक्यू ही नहीं प्लेस हो रहा, कहाँ है उसका. And I talk to my daughter much more than I talk to my son, you know, because I never had a sister. So I want to understand how a teenage girl thinks. So I talk to my daughter, you know, because I want to understand how a teenage girl thinks. I don't talk to my son because I don't want to understand how a teenage boy thinks. See, I have been a teenage boy myself. I don't even want to think what I used to think. So I talk to my daughter. Now I understand what kind of boys teenage girls like, you know. So now I understand why I never had a girlfriend when I was a teenager. But इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती मुझे. आजकल के बच्चों की नहीं समझ में आती. एक दिन हम बैठे हुए, I cracked a joke and she said, "No, that's so funny, lol." मैं कहा लॉल तू बोली क्यों, तू जोर के हंस देती. लॉल तो लिखने की चीज होती है. लॉल इज लाफ आउट लाउड, राइट. लॉल तुम लिखते हो ना, ये कोई बोलने की चीज थोड़ा ना है. तुम सामने बैठे हो हंस दो. ये सिर्फ लिखने की चीज. जैसे हमारे जनरेशन में भी कई चीजें सिर्फ लिखने की थी, राइट. हमारी जनरेशन का कोई मिलता है किसी को फेथफुली योर्स. वो कहती नहीं पापा, हम तो लॉल बोलते हैं, LUL भी बोलते हैं, लेम अंडरस्टेटेड लाफ्टर, लमाओ भी बोलते हैं, लाफ माई एस ऑफ. इट्स लाइक लमाओ बोलो, वो बनता है क्योंकि वो करोगे तो ऑड लगेगा. बट लॉल तो मत बोलो, जोर के हंस दो. बिकॉज माई प्रॉब्लम इज ये लोग हो रहे हैं बड़े, कल को आएंगे मेरे शोज पे. अब मैं जोक सुना रहा हूं, हाँ, बट मैं जोक सुनाऊं सारे लो 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 लो. अंदर शो चल रहा है, बाहर लोगों को लग रहा है बंगाली शादी हो रही है. Then my daughter has those, you know, boy band crushes. तो एक तो वो है, क्या नाम उसका, शॉन मेंडिस, और एक BTS, राइट. BTS, you guys know BTS, right? Everybody knows BTS. शॉन मेंडिस जिनको नहीं पता, शॉन मेंडिस इज अ कैनेडियन सिंगर, वेरी गुड सिंगर. ही इज अ बेटर लुकिंग एंड मोर टैलेंटेड वर्जन ऑफ योर, क्या नाम है उसका, जस्टिन बीबर. उससे बेटर, लाइक अच्छा लगता है मुझे भी, ऐसी बात नहीं. फिर BTS इज अ K-pop बैंड, कोरियन पॉप बैंड. Like, it's big, it's very big. Like, if you have a daughter and you don't know K-pop, then you don't know your daughter. I'm telling you. Everybody follows K-pop. Everybody follows. तो BTS में 7 सिंगर हैं, बड़े अच्छे गाने गाते हैं. 7 कोरियन सिंगर हैं, बहुत, you know, बॉय बैंड है, अच्छा है. But with them, I see the difference between a fan boy and a fan girl. Like, my son is a fan of Virat Kohli. विच मीन्स कि विराट कोहली के उसके पास 2-3 पोस्टर्स हैं, वो उसके वीडियोस देखता है, वो यू नो उसको फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, स्टैट्स पता है. माई डॉटर इज अ फैन ऑफ शॉन मेंडिस एंड BTS, विच मीन्स कि इन 8 का बर्थडे हमारे घर में मनाया जाता है. इन 8 का केक कटता है, इनका 8 का केक बनता है. मेरी बेटी खुद बनाती है, मेरा केक बाहर से ऑर्डर होता है. वो पता है कितना गुस्सा आता है. मन करता है शॉन मेंडिस का केक आदमी गर्दन से काटे. बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड, क्योंकि है क्या, जैसे शॉन मेंडिस जो है, मैं ही इज अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर. एंड हाँ, बजा सकता था. तो मेरी बेटी जो है ना, वो कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी.
मेरी बेटी कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी, बट व्हेन शी केम टू नो कि शॉन मेंडिस इज अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर, उसने 6-7 किताबें हैरी पॉटर वाली 1 महीने में सब खत्म कर दी। के पॉप के चक्कर में उसने कोरियन सीखनी शुरू की है। पिछले 1.5 साल से लगी हुई है, 2 साल से वो प्रॉपर लैंग्वेज सीख रही है। वो आजकल ग्रामर सीख रही है, ग्रामर, कोरियन ग्रामर। तुम सोच रहे हो, मतलब किताब खरीदी है मैंने 3,500 की, तो मुझे पता है इसलिए। इट्स नॉट ईजी, लाइक तुमको व्याकरण याद नहीं होगा हिंदी का। वो प्रॉपर ग्रामर सीख रही है, वो कोरियन कल्चर सीख रही है, वो घर में कोरियन डिशेस बना रही है, किमची सैलेड और पता नहीं क्या क्या बन रहा है हमारे घर में। लाइक कभी कभी डर भी लगता है कि मैं किसी दिन घर जाऊं, वो रेड कलर की ड्रेस और काले रंग का मास्क लगा के बैठी हो कि पापा आज स्क्विड गेम्स खेलेंगे हम। बट वो ये सब सीख रही है, तो हमारा क्या होता है कि एज पेरेंट्स हम होते हैं सन की। हम सब सन की हैं पेरेंट्स। हम हर जगह तुम्हारा करियर ही सेट कर रहे हैं बच्चों का, हर जगह। 3 साल का बच्चा स्टेथोस्कोप भी उठा लेता है ना, वी आर लाइक डॉक्टर बनेगा। तो अब उसने इतनी लैंग्वेज कल्चर सीख लिया, तो अब मुझे कि कम से कम कोरियन टूरिस्ट की गाइड तो बनी सकती है। मैं तो अब इनकरेज कर रहा हूँ। मैं तो उसको बीच बीच में पूछता रहता हूँ, बेटा गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं कोरियन में। देखो उम्मीद जाग गई है हमारी। अब तो मैं और बॉय बैंड्स भी ढूंढ रहा हूँ कि जिनके गाने भी अच्छे हों और कैलकुलस भी। और दूसरा इनके साथ हमें ये भी होता है कि बिकॉज टीनेज इज अ डेलिकेट एज, दिस इज द एज व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर पार्टिंग, रात को थोड़ा सा लेट आएंगे या स्लीप ओवर के लिए जाएंगे अपने फ्रेंड्स के घर। तो ये एज वो भी है जब हमें समझाना है कि सही और गलत का फ़र्क, राइट, कि ये करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट दिस इज ऑल्सो द एज वेयर दे हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू यू, राइट। यही है जब हम सुनाना चाहते हैं पर वो सुन ही नहीं रहा। लाइक तुम बिठा लो बच्चे को, उसका म्यूट बटन ऑन हो जाता है उसी टाइम, राइट, नहीं सुन। और सभी के साथ होता था। लाइक हम भी जब टीनेजर थे, हम भी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे। हमारी जनरेशन वालों को किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी 18-19 की एज में पसंद आना शुरू है, क्योंकि पहले पेरेंट्स बोलते रहते थे किशोर कुमार सुन के देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या होता है सिंगर। यू आर लाइक डैडी आपको नहीं पता। बट देन यू आर 18-19, यू आर इन द हॉस्टल, यू हैव योर फर्स्ट ब्रेकअप। तुम्हारा दोस्त ओल्ड मॉन्ग बना के लाता तुम्हारे, और पीछे गाना चलता है चिंगारी कोई भड़के, तू ही मेरा दोस्त है किशोर। तो हम भी तभी सुनते। तो अब हम बच्चों को समझाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, राइट, कि किसी तरह उनको समझाएं गलत क्या है सही क्या है। सो वन डे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेयर माई डॉटर वॉज वॉचिंग सम टीनेज रोमांटिक सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। ड्राइंग रूम में बैठी हुई देख रही थी, एंड उसमें वो सीन चल रहा था कि एक लड़की थोड़ी सी कॉन्शियस है, 15-16 साल की, पहली बार तैयार होकर, मिडिल क्लास की घर की लड़की जा रही है किसी पार्टी में। एंड आई सॉ दिस सीन हैपनिंग, आई वाज लाइक अरे ये तो मुझे पता है, राइट, ये तो बहुत बार आता है, बहुत सीरीज में आता है सीन कि एक लड़की कॉन्शियस होके पहली बार तैयार होके जा रही है किसी पार्टी में, थोड़ा मेकअप वेकअप करके जा रही है। वो जा इसलिए रही है क्योंकि एक लड़के के घर में पार्टी है जो स्कूल में नया नया आया है, जो देखने में क्यूट है पर अंदर से कमीना है, राइट। तो उनको पता है कि ये जाएगी, वहाँ पे पार्टी चल रही होगी, वहाँ पे ड्रिंक्स होएगी, वो इसको पिलाने की कोशिश करेगा, इसको कुछ पिला देगा, फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा कि ये देखो यही करते हैं। लाइक परफेक्ट, मैं बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो सीन आएगा मैं खड़ा हो जाऊँगा, यही करते हैं। दैट्स व्हाट माई मदर डज व्हेन शी इज वॉचिंग क्राइम पेट्रोल। ऐसे ही काट जाते हैं गला, जो तुम जोर जोर के पैसों की बात करते हो ना ड्राइंग रूम में बैठ के। मैं बैठ गया, मैं रेडी, मैं अपना पूरा डायलॉग के साथ। अब वो सीन चल रहा है, वो लड़की गई अंदर, वो द बॉय ग्रीटेड हिम, अंदर ड्रिंक्स चल रही है, अंदर पार्टी चल रही है। लाइक परफेक्ट। वो लड़के ने उसको ग्रीट किया, कहता हाउ आर यू, शी सेड आई एम फाइन। फिर वो चला गया। हमने तेरे मैनर्स कहाँ हैं? ड्रिंक्स तो पूछ इसको। फिर वो 2 मिनट बाद आया फिर से,
मुझे उम्मीद बनी कि मेरा आएगा. Again he said कि you know have something. She said no. He said you loosen up. Said नहीं I am fine. वो फिर चला गया. अब मैं होप लूज कर चुका हूँ ऑलमोस्ट. तभी तीसरी बार वो लड़का आया. अब उसके हाथ में ड्रिंक थी और क्लियरली उसमें कुछ मिक्स हो रखा था. वो आया पूरा इंटेंट से, वो ग्लास उसने लिया, उसको पकड़ाने लगा. वो लड़की कहती नहीं, कहता ले थोड़ा सा, यू विल लूजन अप. लाइक नो. उसके मुंह को लगाने लगा कि ले कह रही नहीं. तीसरी बार उस लड़की ने ग्लास फेंका, लड़के को थप्पड़ मारा और बाहर निकल गई. नाउ आई एम डिसअपॉइंटेड. मेरा डायलॉग ही नहीं आया. बट अब मैं फंस गया. अब तो बैठा हूं, अब तो मैं देख रहा हूं, पूरा देखना पड़ेगा. वो लड़की निकली बाहर थोड़ा रोती वो घर गई. उसने बेल बजाई, उसके फादर ने दरवाजा खोला एंड शी हग्ड हर फादर एंड रियली स्टार्टेड क्राइंग. तो आई वाज लाइक चलो और कुछ नहीं तो एक बाप बेटे का मोमेंट तो बना, बाप बेटी का मोमेंट तो बना वो. और वो वी आर वॉचिंग, वो लड़का मतलब दैट गर्ल इज हगिंग हर फादर, शी इज क्राइंग, बट देन शी लुक्स ओवर हर फादर्स शोल्डर एंड रियलाइजेस दैट हर फादर इज चीटिंग ऑन हर मदर. And there's another woman in the room. उतने में मेरी वाइफ पीछे से निकल, यही करते हैं ये आदमी लोग. बेटियां बड़ी हो गई पर इनका नहीं खत्म हो रहा. So guys, hope you enjoyed that reaction of ours. This was the first reaction to this stand-up comedian. It was pretty funny. Punchlines which were pretty good. So how? Yeah, it was funny. First time I'm hearing of this man, Amit Tandon. I have not seen him anywhere, but now I definitely am going to check him out much more because he is a funny man. I mean, it was quite hilarious. Do like, do share, and please subscribe to our channel, The Anglo Bong. Stay tuned for some more videos and updates as well. Bye. Bye.